बात है, यह परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक विषय है। सबसे पहले मैं आज के युवा रविवार के दिन के लिए मैं आप सबों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। सचमुच में हमारे पूर्वजों ने 43 साल के 15वां रविवार को युवाओं को सहभागिता देने के लिए उन्होंने यह दिन और समय निश्चित किया और 1990 में इसकी शुरुआत किया गया और निश्चित तौर पे आज हम इस बात को हम देखने पाते हैं और विशेषकर हम आज भोपाल पेरिस होकर हम इस युवा रविवार को हम मना रहे हैं और देखते हम कितना आज हरा भरा दिखाई दे रहा है। क्या आप सब कोई खुश हैं आज? क्या आप सब कोई खुश हैं आज? क्या आप सब कोई खुश हैं आज? बिल्कुल, आज के दिन हमें बहुत खुशी और आनंद के साथ में यह दिन को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम देखने पाते हैं आज युवाओं ने जिस प्रकार से अपना जोश और उमंग और उत्साह के साथ में आज इस दिन को हमारे लिए एकदम एक अच्छा बना दिया है और हम इतने सारे बुजुर्ग माता पिता भी होकर हम इस चर्च परिसर में, चर्च भवन में परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देने पाते हैं। यह एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आंखों से इस धरती को हम देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देने पा रहे हैं। अपने मुख खोलकर हम उनके गीतों को गाकर, उनके वचनों को सुनकर आज हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दे रहे हैं। सचमुच में आज आप सब, हम सब जगत की क्या है? ज्योति है। यीशु ख्रिस्ट ने हमें जगत की ज्योति कहा है। मत्ती 5:14 पद में हम देख पाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। और आज हमें उस जगत की ज्योति बनने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आज हमें कलीसिया में किस प्रकार हम अपने आप को उस जगत की ज्योति की नाई हम चमका सकते हैं, उसको हमको तैयार करना है। सबसे पहली बात है हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि यीशु ख्रिस्ट ने, पिता परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। तो हमें किस लिए भेजा है और हमें प्रभु ने बुलाया है, तो हमें किस लिए बुलाया है, इस बात को हमें सबसे पहले पहचानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम कलीसिया में कौन सा ऐसा जगह होगा जहाँ पे मैं अपना भरपूरी के साथ में मैं योगदान दे सकता हूँ। हमें उसको भी पहचानने की आवश्यकता है कि हम कौन सा ऐसा जगह होगा जहाँ मैं उस जगह पे मैं फिट हो सकता हूँ। ये भी हमें अपने आप में, अपने मन में पूछना है कि मैं कलीसिया की सेवा के लिए कहाँ पे मैं फिट बैठूंगा। और तीसरी बात है कि हम इस कलीसिया को अपने विचारों के साथ में किस प्रकार हम उन्नति के शिखर पर हम ले जाना चाहेंगे। और चौथी बात है कि हम युवा होकर मंडली के विकास में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, हम अपनी चाल चलन से, संगति के द्वारा युवा वर्ग को हमें अपने इस कलीसिया में आकर्षित करने की आवश्यकता है। आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ क्योंकि आप सबों ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ में आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। और कुछ चीज़ों को मैं अवगत कर रहा हूँ। आज हमारे युवा वर्ग में अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और हम देख रहे हैं आज युवा वर्ग ढोलक और मादल, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस संस्कृति को हमें अपनाने की जरूरत है। और मैं यही अनुग्रह करता हूँ कि आप सब म्यूजिक की ओर आगे आएं, उत्साहित हों
जिस प्रकार से दाऊद ने अपने भवन में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, गिटारों के साथ में, वीणा के साथ में, वायलिन के साथ में, पियानो के साथ में। और आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास में अगर म्यूजिक एक अच्छा म्यूजिशियन हो जाएगा तो हम प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ में और जोश और उमंग के साथ में हम कर सकते हैं। क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि हम भी उस जगह को, हम जहाँ पे खाली पर दिख रहा है, उस जगह को हम पूरा करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें, ताकि हमारे जो सीनियर हैं उनके द्वारा हम सीखें और उस जगह को हम भरने का हम कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से आप सबों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।